हेलो गाइज, आज स्वागत है आपको नए वीडियो के अंदर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो केटीएम के इंजन पे बना रहे हैं कि केटीएम का इंजन जो है वो क्या है, किस तरह से गियर वर्क करते हैं, क्रैंक क्या है और इसकी ऑयल सप्लाई क्या है। इस चीज़ों पर हम आज आपसे बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हमने एक चैम्बर ले रखा है। उस चैम्बर में ये केटीएम का इंजन है जो खुला हुआ है हमारे सामने। तो आज हम इसको बांधेंगे और इसको अच्छी तरह से वर्क करेंगे कि क्या काम है क्या नहीं है। तो आपको दिखा देता हूँ, आगे एक बार देख लीजिए कि ये जो चेम्बर है इसमें आप देख लीजिए, ये जो चीज़ दिख रही है इसके अंदर यहाँ पे लगता है बैलेंसर। क्या बैलेंसर? ये देखिए आप, बैलेंसर मेरे हाथ में है जो एक क्रेन की वॉल्यूम प्लस क्रेन को बैलेंस करता है। तो ये इसलिए लगाया जाता है क्रेन को बैलेंस करने के लिए। प्लस यहाँ पे आपको जो सील दिख रही है वो सील है हमारी वाटर पंप की सील, कि इस साइड पे हमारा कूलेंट चलता है। क्या चलता है? कूलेंट। जो हमारे वाटर पंप की सील लगाना जरूरी है। ध्यान रखना हमेशा कि वाटर पंप की सील आप जब भी इंजन बांधोगे, जब भी इंजन रिपेयर करोगे, आपको वाटर पंप की सील नहीं डालनी है। और डालने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीकों के हम आपको बताएंगे। तो आपको सेकंड दिख रहा होगा, यहाँ पे दो बेरिंग है, एक बेरिंग यहाँ पे है। और ये आपको जो पत्ती दिख रही है ये स्टॉपर पत्ती जो बेरिंग को होल्ड करती है। ठीक है। तो ये आपका देखो, ये कूलेंट की सप्लाई, जहाँ से कूलेंट चलता है। आपको फर्स्ट चेम्बर में हम दिखा देते हैं। ये है इस तरह से, सिलेंडर से जब उतरता है तो यहाँ से उतरता है, फिर इधर आता है, फिर इससे मैच होके नीचे चला जाता है। तो ये है हमारा चेम्बर। तो आपको देखने में देखिए, यहाँ पे रोलर बेरिंग लगा हुआ है, ये सब बॉल बेरिंग है। क्रैंक है, क्रैंक केटीएम 319 की इस तरह से होती है। देख लीजिए आपके सामने 319 की केटीएम की जो हमारी क्रैंक है वो ये है, जिसके अंदर आप देखो एक तरफ बड़ी वो है लेंथ, एक तरफ छोटी लेंथ है। तो छोटी लेंथ हमारी कहाँ होगी? हमारी क्लच की तरफ। और बड़ी लेंथ होगी हमारी मैग्नेट साइड में। तो ये हम इस तरह से लगाएंगे। आपके सामने देखिए कि जो हम लगा रहे हैं, ये इसको लगाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना, समय पहले बैलेंसर फिट करना है, बैलेंसर की स्टॉपर पत्ती लगानी है, तो उसके बाद फिर इसको लगाना है। ये ध्यान रखना हमेशा, बैलेंसर लगाते टाइम पे आप हमेशा, ये है बैलेंसर, इसको लगाने से पहले हल्का सा लुब्रिकेशन कर लोगे आप, जिससे ये हो जाएगा। हल्की सी ये हम एक छोटा सा वो लगा रहे हैं, हटा दो, कि इसके अंदर क्या होता है, चूड़ी होती है। तो ये टेप लगाने का कारण ये है कि ये हमारी वाटर पंप की सील को खराब ना करे। और दूसरा, इसको लगाने से पहले आप थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर लीजिए, जिससे ये फ्रीली अपने आप जो रबड़ से स्लिप होके सीधा अंदर अपनी पोजीशन पे फिट हो जाए। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। ये गया हमारा फिट। अब देखिए हम लगाएंगे इसमें स्टॉपर पत्ती। ये तो स्टॉपर पत्ती ये देखिए इस तरह से होती है। इस पे एक निशान है जो बेरिंग का निशान होता है, जो बेरिंग मूवमेंट करता है। तो ये स्टॉपर पत्ती है, ध्यान रखना, ये लगेगी हमारे इसको होल्ड करने के लिए। तो हमने इसको लगा रहे हैं। दोस्तों हमेशा केटीएम के इंजन में आप लॉकटाइट यूज में लेना, कि लॉकटाइट जब तक नहीं लगाओगे, जब तक क्या होगा, वो इंजन की केटीएम वाइब्रेशन थोड़ा हल्का से ज्यादा करती है। तो उसको वाइब्रेशन के चक्कर में क्या होता है, हमारे नट खुल जाते हैं। ये खुल जाते हैं नट। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, ये जो चीज है इसमें आपको लॉकटाइट ही यूज में लेना हर नटों पे। जितने भी इंजन के अंदर जितने भी नट आएंगे सब पे नट पे। हमने भी पहला स्टॉपर पत्ती लगाई है और ये आपने ये लगा दिया, बैलेंस है फिट अपनी पोजीशन पे। इससे पहले आपको जो हमने एक टेप लगाई थी वो टेप हटा दीजिए। ये टेप लगाने का कारण ये था कि ये जो पत्ती, ये जो लगी हुई हमारी सील वाटर पंप की, ये खराब नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसके अंदर क्या चूड़ी है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे चूड़ी दिखेगी आपको। ठीक है। तो ये चूड़ी हमारी क्या करती है, जो रबड़ की जो सील होती है
जो रबड़ की सीलें होती है उसको सेफ्टी प्लस 3-4 चीज़ें के लिए सपोर्ट देती है, जैसे ख़राब ना हो और वाटर अपने ऑयल में मिक्स ना हो। अब हम बात करेंगे घेर पे कि घेर है क्या। आज के जो भी लड़के हैं, जो भी आज के नए मैकेनिक हैं, जितने भी है वो घेर पे ही आके अटक जाते हैं कि उनके घेर सही तरीके से फिट नहीं होते या घेरों के मामले में हिचकिचाते हैं। तो हम अब घेर पे बात करेंगे। ये देखिए घेर है मेरे हाथ में, और मैं अब घेर को आपको निकाल के उसके वाशरें बताऊंगा कि इसमें वाशर किस टाइप में इसमें ली गई है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमने एक्स्ट्रा जो KTM के अंदर KTM कंपनी ने यूज़ में ली गई है। अभी मेरे हाथ में आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट में आप देखिए मेरे हाथ में है ये जो घेर लगा रहा हूँ, ये ऊपर नीचे होने वाला जो फोर्क घेर है, जो हमारे सेकंड गियर और थर्ड गियर को ऑपरेट करने में, फर्स्ट गियर को ऑपरेट करने में काम देता है। अलग अलग गियर होते हैं जो ये हर गियर को कनेक्ट करता है। अभी इसमें कितने फोर्क लगे होते हैं? 3 फोर्क। अभी मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये है वाशर, ये डाउल का काम भी कर रही है प्लस वॉशर का काम भी कर रही है। तो ये अभी मैं इसमें आउटपुट शाफ्ट में लगा रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे पास में फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट गियर लगा दिया, ये उल्टा है। जो इस तरह से लगाओगे ये काम तो कम होगा, जाम कर देगा शाफ्ट को। अगर ऐसे लगाऊंगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगा। देखिए मेरे हाथ में है इनपुट शाफ्ट, दोनों को ही मैच करके लगाना होता है कि किस तरह से इनपुट शाफ्ट लगती है, किस तरह से क्या। देखिए अब मैं आपको इसको मैच करके लगाऊंगा। एक वाशर लगा दी मैंने ये, और अब मैं मैच करके लगाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों मैच कर दिए हैं। आपको कभी भी इस तरह से गियर बैठाना तो इस तरह से आप गियर बैठाइए। ये देखिए अब हम चेम्बर में लगा रहे हैं। चेम्बर में लगाने के बाद हम इसको फिट करेंगे। आपको जैसे लगाओगे तो हल्का सा पीछे की तरफ रखना है, जो अपना हाथ डैमेज ना हो। तो ये धीरे बस इस तरह से हल्कों से घुमा घुमा के सेट कर। अभी मैं ये एक गियर जो आउटपुट शाफ्ट का जो फर्स्ट गियर है और इनपुट शाफ्ट का जो फर्स्ट गियर है वो एक निकालूंगा और इस तरह से लगाऊंगा। देखना आप कि अभी मेरे गियर के आउटपुट शाफ्ट मैच नहीं हो रही होल से, बेरिंग में जा नहीं पा रही, क्योंकि नीचे की तरफ वाशर होता है। ये मैं अब गियर निकलवा दूंगा। देखो एक गियर निकाल लिया सेकंड की मैच करके, ये फर्स्ट गियर का ऊपर नहीं करा, और ये देखिए ये गई। अब मेरा ये अब ये मैं जो इनपुट शाफ्ट का जो घेर है वो ऊपर से डाल दूंगा और फिर वाशर लगा दूंगा। अब बारी है हमारी फोर्क की। तो ये आप देखिए जो फर्स्ट गियर होता है इस पर एक मार्क बना होता है येलो कलर का, और एक नंबर लिखा होता है। ये हमारे ऊपर टॉप की तरफ रखना होता है और ये हमारे नीचे की तरफ रखना। तो ये KTM के सभी गियरों पे मिलेगा आपको। तो देखिए मैं ये डाल रहा हूँ। ये हो गया फिक्स। अब वॉशर रख दी, ये हो गया। अब मैं लगाऊंगा फोर्क और ड्रम। ये देखिए मेरे हाथ में है ड्रम। अब ड्रम में हम पता कैसे करेंगे फर्स्ट गियर कौन सा है। ये देखिए फर्स्ट गियर ऊपर जाएगा, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। मतलब 6 गियर की गाड़ी ये, और न्यूट्रल बीच के अंदर आएगा। तो आपको हम न्यूट्रल करके भी दिखाएंगे और फोर्क लगा के भी दिखाएंगे। ये मेरे हाथ में फोर्क। देखिए डबल फोर्क तो बड़े होते हैं और एक सिंगल जो फोर्क होता है वो छोटा होता है। तो सिंगल जो फोर्क है वो हमारे इनपुट शाफ्ट को होता है, और जो डबल फोर्क है जो हमारे आउटपुट शाफ्ट के होते हैं। इनको हम ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने ये फिट कर दिया है। जो आप देख रहे होंगे कि हम लगा रहे हैं ये फोर्क, तो हम अब ड्रम लगाएंगे। जब लगा रहे, ये देखो ड्रम लगा दिए। अब लगाते टाइम पे हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको हल्का सा गियर ऊपर नीचे करना पड़ता है। देखो मैंने हल्का सा गियर ऊपर करा था अभी, और ये देखिए ये वाला गियर भी हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा, जिससे ईजीली हमारा फोर्क ड्रम में बैठ जाता है। अब हम फोर्क पिन के बारे में बात करेंगे। फोर्क पिन है क्या। देखिए 2 फोर्क पिन होती है, एक तो ये मेरे हाथ में आ गई और एक और ये देखिए ये रही। दोनों में डिफरेंट बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंट कौन सी है, डिफरेंट क्यों रखा गया है, ये सब चीज़ें। देखिए ये फोर्क पिन आपको दिखने में इक्वल दिख रही है, मगर नहीं, एक छोटी है और एक बड़ी है। ये देखिए जो छोटी है वो हमारे इनपुट शाफ्ट वाले फोर्क में लगेगी, और जो हमारी बड़ी है वो आउटपुट मतलब दो फोर्क है उसमें मैच होगी। ठीक है, अब डिफरेंट देखिए, अब एक में इस एरिया के बिल्कुल होल है बड़ा आर पार दिखने, एक में वॉशर दिख रहा होगा आपको,
तो वॉशर एक में क्यों रखा बड़ी वाली के अंदर, ये इसलिए रखा गया कि इसके अंदर स्प्रिंग लगती है। अब स्प्रिंग में हमको होल्ड करने के लिए ग्रीस लगाना पड़ता है, तो इसलिए अब ये स्प्रिंग लगाई क्यों गई है, ये स्प्रिंग इसलिए लगाई गई है कि हमारा जो फोर्क पिन है वो जाम ना हो और गियर सॉफ्टली हमारी गाड़ी के अंदर आ जाए, और सिंगल फोर्क है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम और इनपुट शॉप वाले फोर्क में हम फोर्क पिन में स्प्रिंग नहीं लगाते, आउटपुट वाले में हम स्प्रिंग लगाते हैं। ये देखिए मैंने दोनों फोर्क पिन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा दिए, और अब मैं गियर चेक करूँगा। ये देखिए अब गियर में मेरी ये, अब मैं इसके सभी गियर चेक करूँगा। ये देखो सब गियर न्यूट्रल में आराम से घूम रही है, और बिल्कुल ये न्यूट्रल हो गया मेरी शाफ्ट, तो मेरे गियर परफेक्ट है। इस तरह से मैं 6 की 6 गियर डाल के अभी तो हैंड टू हैंड चेक करूँगा। तो ये देखिए मैंने सब चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है मेरे गियरों में। आप कभी भी गियर के अंदर काम करो तो परफेक्ट तरीके से काम करोगे तो आपके गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर गियर में प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली वाशर वगैरह की ही प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी निकालो कभी भी लगाओ तो वॉशर पे ही आप फोकस करके लगाइए। ठीक है, अब ये देखिए मेरे ये जो दिखा रहा हूँ ये हमारी ऑयल गैलरी। ये ऑयल गैलरी क्या है, ये वाटर, वो जो बीच में छोटा सा पॉइंट दिख रहा है वो तो है ऑयल गैलरी, और जो ये दूसरा जो मेरी उंगली रखी हुई यहाँ पे है वाटर पम्प, मतलब यहाँ पे कूलेंट होता है। ये देखो आप, ये है ऑयल सप्लाई के लिए। ये जो है इसके अंदर 2 होल दिख रहे होंगे आपको। ये हमने जो चेम्बर में जो बॉन्ड ट्यूब लगाई है पूरे चेम्बर में लगा दी है, यहाँ तक कि हमने ये जो वॉल्यूम पे भी लगा दी गई है कि जो वॉल्यूम की गैलरी जो है। और आपको इसमें 2-3 डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे उस वाले चेम्बर से अलग। पहला कि आपको एक यहाँ पे एक सप्लाई दिख रही होगी लुब्रिकेट करने के लिए, और ये जो सप्लाई दिख रही है ये हमारे क्रैंक को लुब्रिकेट करने के लिए होती है। तो ये जो चीजें हैं इन पे क्या अच्छी तरह से वर्क करो। हमारे यहाँ पे एक चाहते, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप जानते हो बाबा ऑटोमोबाइल, इसके अंदर आप देखते होंगे कि अगर हम चाहते तो बिना बॉन्ड ट्यूब लगाए हम इसमें लगा सकते थे। कि ट्रेनिंग में क्या होता है, लगाओ और गाड़ी को चालू करके दिखाओ, उसमें ऑयल लीकेज करो कुछ भी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑयल लीकेज से लेके या कुछ भी अगर हल्की सी मेजर प्रॉब्लम दिख गई या कुछ आ रही है जैसे लीकेजिंग के लिए, हम क्या कर रहे हैं बॉन्ड ट्यूब यूज में ले रहे हैं यहाँ पे। अगर इसके अंदर हम बॉन्ड ट्यूब नहीं लेते हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, हम जानते ही चीज तो, मगर हमने यहाँ पे बॉन्ड ट्यूब की यूज में ली कि आपको एक परफेक्ट तरीके से तैयार करने के लिए। ये नहीं कि आपको एक स्टूडेंट की तरह वर्क करवाने के लिए कि स्टूडेंट हो आप यहाँ पे आओगे सीखोगे, ये नहीं। हमारे यहाँ पे इस तरह से कि आप जो भी काम करोगे, एक बाहर जो कस्टमर आता है गाड़ी लेके खुद की अपने आपके ऊपर विश्वास करके छोड़ के जाता है, उस पर आप अच्छी तरह से वर्क करते हो इसलिए छोड़ के जाता है। और उसका वर्क किस तरह से होता है कैसे होता है वो चीज हमें मेन पहले पता होगी, वो जो हमने पहले करा होगा ट्रेनिंग के अंदर, इसी तरह से लोग वर्क करते हैं। तो ट्रेनिंग में हम अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो हमारे क्या होगा, ये जो चीजें हैं परफेक्ट तरीके से स्टार्ट होगी और परफेक्ट कोई लीकेजिंग कोई कुछ नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जिससे क्या होगा आपको कोई प्रॉब्लम आए आगे भविष्य में भी और यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे भी। हमारे यहाँ पे क्या होता है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश होती है, जितना बेस्ट देंगे इतना आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। आप देख लो हमने ये पैक कर दिया और ये बॉन्ड ट्यूब लगा दिया, अब इसको हम क्या करेंगे इसमें पैक करेंगे। जीतू भाई ये हमारे भाई है, ये एक हमारे स्टूडेंट थे, अब ये भी वर्क करने लग गए, अब ये खुद पैक करेंगे। बॉन्ड ट्यूब लगेगा गाइस। देखिए अब हम ये जो हमारे हाथ में जो केबल दिख रही है इसमें ये केबल 2 काम करती है, ये केबल 2 काम करती है। इसके अंदर क्या पहले तो है पिकअप कोयल अटैच, ये है पिकअप कोयल, आप देख सकते हो पिकअप कोयल की पहचान इस तरह से चिपका के, ये है पिकअप कोयल। दूसरी है हमारी सेंसर, सेंसर मतलब हमारे जो केटीएम देखते हो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 जो गियर बताती है वो इसके अकॉर्डिंग बताती है। तो ये अब हम लगा रहे हैं, इसका लगाने का तरीका अब जीतू भाई आपको दिखा देंगे, मैं तो बस अभी लगा के छोड़ रहा हूँ। ये हमारी पिकअप कोयल, पिकअप कोयल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ लगेगी।
और जो सेंसर है वो यहाँ लगेगी। इस तरह से यहाँ सब चीज़ होल्ड होके आएगी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हमने ये यहाँ लगा दिए और ये पिकअप कॉइल का वर्क किया है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी केबल लग गई है। अभी जो पत्ती है जो हमने लगाई है ये होल्डर पत्ती है जो इनको होल्ड करने के लिए लगाई जाती है, जैसे कि इस तरह से। पीछे की साइड 2 लगे। नहीं, यहाँ पे भी लगेगी एक, तो एक वहाँ लगेगी, 2-3 लगेगी और लगाएंगे। उसे घेर लगा के हम फिर से टाइट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्रैंक को कंप्लीट करेंगे और फिर ऑयल पंप लगाएंगे। उसके बाद मैग्नेट वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंसर का घेर लगाएंगे। घेर में एक की आती है, उस की को होल्ड करने के लिए हमें हल्का सा ग्रीस यूज में लेना है। जैसे जीतू भाई आप ये यूज में ले रहे हैं, तो आप देखोगे ये हमने लगा दिया है कि आपको दिख रही होगी कि बस वही हम घेर यूज में। इसमें की ही टाइमिंग है, तरीके से लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा, नहीं तो वो की निकल जाएगी। तो आप आराम से इजीली काम वर्क करोगे इस पे। वो नीचे निकल गया की। ऊपर की साइड में लगाओ। ये टाइट कर रहे हैं इसका गियर। इसको लूज नहीं, इसको फुल टाइट करेंगे। 12 टॉर्क, जो टॉर्क नीचे होती है ना हमारी, उस पर 12 टॉर्क पे टाइट करेंगे। इसको टाइट करेंगे 6 लंबे कीरेंग। तो इस पे कीरेंग के पास लगा के इस गियर को होल्ड करने के लिए लगा रहे हैं। करो जी टाइट। देखिए आप कितना बेस्ट टाइट हो रहा है, जबकि वो फोल्ड हो गया है। और 12 टॉर्क पे टाइट कर देंगे हम। ये हो गया हमारा। अभी आ रहा है जो हिल रहा हो, ये नहीं है। नीचे जाएगा ऊपर ही रहेगा। गाइस अब हमने क्या करा, बैलेंसर की घेर लगा दिया। उसके बाद क्रेन की जो नीचे वाला जो घेर आता है, इसकी भी एक टाइमिंग होती है बैलेंसर की। ये टाइमिंग है, इन दोनों को मैच कर दोगे तो ये दोनों अपोजिट रहेंगे। जब बैलेंसर बीच के अंदर आएगा, जब पिस्टन क्रेन टीडीसी पर रहेगी। ध्यान रखना। अब जीत इसका नट हमने इसके अंदर मैग्नेट में जो चीज़ लगती है, ये हमारा बैलेंसर का घेर लगा दिया और ये क्रेन का, और ये हमने जो हमारा वन वे घेर आता ना वो लगा दिया। ये ऑयल पंप लग गया है और ये हमारे इंटरमीडिएट घेर लग गए जो सेल्फ की पावर हमारे वन वे घेर तक लेके आएंगे। ये सब चीज़ हमारी लग गई है। अब बचा हमारे यहाँ पे क्या, ओनली मैग्नेट लगाना है। और ये मैग्नेट के लिए पहले हम मैग्नेट की लगाएंगे। मैग्नेट की लगा दी तो वही, और फिर लाओ जी नट इसका। ये वो लगा रहे हैं वॉशर और ये नट। इसमें देखो निशान आ जाता है, कोई से वॉशर जिस जगह होता है उस जगह देखो ये की का निशान आ गया। यहाँ पे स्पेस है, क्या है जो स्पेस है उसका निशान ऑटोमेटिक आ गया है इस पे। तो हमेशा ध्यान रखना ये वॉशर इसी का ही है। ये हमने इसको लगा के टाइट कर दिया। गाइज अब देखिए हम पिस्टन लगा रहे हैं। पिस्टन की रिंग बिठाएंगे और सिलेंडर के अंदर लगाएंगे। आप देख सकते हैं अभी वर्किंग हमारी इस पे है। रिंगें सेट कर दी हैं। इसके अंदर टोटल 4 रिंग होती है और चारों रिंग देखो आप, जो हमारी ऑयल रिंग है उसको तो हमने नीचे रख दी है। ठीक है,
दूसरी हमारी ऊपर आ गई है, जिसका मुंह हमने आउटलेट की तरफ रख दिया है, आउटलेट वाले वाल की तरफ। ठीक है, इनलेट की तरफ फिर दूसरा हमने टॉप वन रख दिया है। टोटल हमारी 3 ही है, और टोटल हमारी इसके अंदर कितनी होती है, 4 होती है। वॉशरिंग एक फाइबर पे लॉक हुई आती है, उसके अंदर जिगजैग होती है। जिगजैग मैंने अभी बाहर निकाल रखी दिखाने के लिए। ये हमारी जिगजैग रिंग जो इस तरह से होती है खुली हुई। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी रिंग है, 4। ये हो गई हमारी ऑयल रिंग, ये हो गई हमारी टॉप 2 और ये टॉप 1। ठीक है, टॉप 2 आउटलेट वाल की तरफ, टॉप 1 इनलेट वाले वाल की तरफ, और जो हमारी ऑयल रिंग है वो भी हमारे इनलेट वाले वाल की तरफ। ये हो गया हमारे 35 डिग्री। लगा दो जीतू भाई। फिर इधर से इधर लेता आगे। दिखाओ भाई, पीछे दो। हमने पिस्टन को लॉक करने के लिए 2 टामे लगा रखी हैं। ये टामे हमने हटा दिए हैं, और ये हमारा सिलेंडर फिक्स है इसके अंदर, देख सकते हो आप। आप सिलेंडर में देख रहे होंगे कि ये लिक्विड कूल इंजन है, जिसके अंदर आपको गैलरी दिख रही होगी, ये कूलेंट की गैलरी है। इधर से हमारा वाटर है इधर से उतरता है, और इधर से वाटर पंप में आ जाता है। ये देखो वाटर पंप की गैलरी, और फिर हमारे उसमें चल जाता है रेडिएटर में। रेडिएटर केस होता है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। केटीएम का रेडिएटर ऐसा होता है जिसके अंदर ये कूलेंट होता है, और ये फिक्शन होते हैं जिसके अंदर ये ठंडा होता है। ये एल्युमिनियम के बना होता है, जिससे कि एल्युमिनियम बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। तो लिक्विड कूल इंजन आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब कि जो लिक्विड जो होता है वो हमारे पिस्टन प्लस हेड के बीच में होता है, जहाँ पे फायरिंग ज़्यादा होती है। और फायरिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा पैदा होगी, और हीटिंग ज़्यादा पैदा होगी तो हमारे पार्ट पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पार्ट पिघले नहीं, उसको मेंटेन रखने के लिए और लॉन्ग जैसे लंबे टूर पे जाने के लिए लिक्विड कूल इंजन का यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो आप जब भी हेड खोलो या कुछ भी काम करो, हेड का लिक्विड कूल इंजन का जो भी हो, उसका वाटर पंप की सील प्लस हेड की पैकिंग ओरिजिनल कंपनी की ही डालनी है, प्लस नया डालना है आपको जब भी डालना है। अगर आप वो पुरानी लगा दोगे तो वो लीकेज होने के बहुत से चांसेस रहते हैं। आपको ये होल दिख रहा होगा, ये ऑयल गैलरी का होल है जो हमारा ऑयल हेड तक आता है। ये हमारे लिक्विड के हैं, और ये हमारे डाउल है जो हमारे हेड को इसमें होल्ड करेंगे। जिसमें हेड लगाओ, पहले गाइड लगा दो। लाइट दो ये लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसका बोल्ट ऐसे ही होगा, चलिए टाइट कर लो। सही है, उनकी तरफ दिखाओ, परफेक्ट है। क्या नंबर क्या है? 5 है। बस नहीं वो तो फिक्स रहेगा। एडजस्टेबल काम करा ना, सही है। अब टाइट कर दो हेड। देखिए गाइस, हमने सिलेंडर लगा के अब हेड लगा दिया है। अब हेड में बस हम चेक कराएंगे और आपको बताएंगे कि श्रिम क्या होती है। कि केटीएम के अंदर टेंशनर, ये चेन टेबल टाइट करने वो नहीं आता एडजस्टर, तो हम इसकी क्या करते हैं, इसके अंदर श्रिम आती है, वो श्रिम दिखाएंगे। और हेड की इसमें टाइमिंग क्या है, और कैम शाफ्ट लगा के टाइमिंग मैच करके आपको बताएंगे कि इसकी केटीएम की टाइमिंग है क्या। देखिए, हमने जो हेड का काम देख रहे हैं, हेड में क्या है, ये देखो, ये ऑयल गैलरी है, और
KTM के अंदर 4 वाल होते हैं, 2 इनलेट 2 आउटलेट, मगर रोकर सबके अलग है, डिफरेंट। इसके अंदर क्या होता है, रोकर देखो आप इस तरह दिखेंगे आपको, ये रोकर इसके, ठीक है, ये रोकर है। इसके अंदर आती है श्रिम, क्या आती है, श्रिम। इसके अंदर रजिस्टर नहीं आता कि अपन सेट कर दें या ना रोकर। ये देखो आप रोकर दिख रहे हैं आपको, ये रोकर थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये उससे भी बड़ा है। मतलब 4 जो रोकर है उसमें से 3 क्वालिटी चारों की, 2 तो सेम है, एक अलग है और एक अलग है। तो आप समझ जाओगे ये जो है ये बड़ा क्यों रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि हम जो कंप्रेसर, जैसे कि पहले आप देखते थे 2000 से जो पहले की गाड़ियाँ आती थी, 2010 से पहले की जो गाड़ियाँ थी, किक मारते टाइम पे बैक मारती थी। जो हमारे 390 जैसे बुलेट वगैरह देख लो आप, पहले की ओल्ड मॉडल वगैरह। आज की गाड़ी बैक क्यों नहीं मारती, कि आज की जो गाड़ी होती है वो 100% फ्यूल, 100% एयर, 100% सब चीज लेती है, मगर उसके बाद भी उसके अंदर क्या होता है, वो 25% रिलीज कर देती है, मतलब वेस्ट कर देती है, और 75% गैस से गाड़ी को स्टार्ट करती है। तो आप समझ सकते हो कि 25% गैस रिलीज करने पे हमारी किक क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, कि पावर क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इस चक्कर में हमने क्या आउटलेट वाल पे डीकम्प्रेसर यूज में लिया गया है। तो इसमें डीकम्प्रेसर यहाँ लगता है इस वाले वाल पे, और बाकी जो 3 रोकर है वो सब अलग है। तो इसके अंदर श्रिम होती है, मैं आपको श्रिम दिखा देता हूँ, श्रिम कैसी होती है। श्रिम इसको बोलते हैं, ये एक श्रिम है जो हमारे रोकरों के और हमारे वाल के बीच में लगती है इस तरह से। देखिए जब भी आप इंजन का काम करो तो इसको ध्यान से, इसको इंजन से वो आराम से खोलो और उसको समझो उसकी वर्किंग क्या है, उसके बाद ही उस पर वर्क करो। तो अगर आपको इतनी डीपली कभी आना हो या इससे बढ़िया कुछ सीखना हो तो बाबा ऑटोमोबाइल ज्वाइन करो, और आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगी और बेस्ट से बेस्ट देखने को मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट जो इसकी जो मेजर जो दिक्कत है, जैसे इंजन लेवल पे जाना हो या कोई आप स्टार्टअप करना हो, तो एक बार आके आराम से इस पर वर्क करके पहले 1 दिन 2 दिन देखो, उसके बाद समझ में आए तो बाबा ऑटोमोबाइल में ज्वाइन करो। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप कहीं पे भी स्टार्टअप करो, आप जैसे जयपुर में करो या अदर कोई सी भी कंट्री में करो, आप अगर डीपली बाबा ऑटोमोबाइल के साथ चलोगे तो मैं इतना बोलूँ कि आपको कोई टक्कर देने वाला कोई नहीं देगा। ये जो ऑयल की सप्लाई है वो चेक करते हैं कि साफ़ है नहीं है। तो मैं भी हमारे पास जो ब्लैक कोई ऑयल है वो डाल रहा हूँ, ये देखो मैं डाल रहा हूँ भैया हमारे ऑयल फिल्टर में, और खा गया, मतलब हमारी जो ऑयल गैलरी है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल सफा है, वो बिल्कुल ये है। ओके गाइस, अब हम टाइमिंग चेन लगाने जा रहे हैं और टाइमिंग मिलाएंगे कि एक स्टार्ट बाइक की टाइमिंग किस तरह से मिलती है। तो आप देख सकते हो कैम शाफ्ट लगा रहे हैं और टाइमिंग चेन हमने डाल चुके हैं इसके अंदर, और अब इसकी टाइमिंग मिलाएंगे परफेक्ट तरीके से, जो टाइमिंग जो कंपनी KTM कंपनी जो बताती है इस तरह से। देखिए गाइस, अब हम जीतू भाई हमारी टाइमिंग चेन मिला रहे हैं आपके सामने। 2 कैम शाफ्ट लग चुकी है, 2 स्पॉकेट लग चुके हैं, टाइमिंग चेन लग चुकी है। अभी ऊपर की बॉडी लगा रहे हैं, ऊपर की बॉडी टाइट करके फिर परफेक्ट टाइमिंग आपको बताई जाएगी कि किस तरह से KTM की टाइमिंग मिलाई जाती है। हाँ जी गाइस, देखिए अब इसके अंदर हम टाइमिंग चेन फिट देख रहे हैं कि टी टॉप पे दिख रहा है हमें, ये वाला टीवी टॉप पे दिख रहा है, और 2 माइनस की लाइन है वो भी मैच कर रही है। ये तो हो गया स्पॉकेट की टाइमिंग, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं कि ये KTM के अंदर जो गाइड होते हैं कितने होते हैं। कि KTM के अंदर गाइड देखो, अब ये एडजस्टेबल गाइड एक होता है जो एडजस्ट होता है, और 2 सपोर्टर गाइड होते हैं। एक गाइड ये दिख रहा है आपको, और एक हमारा ऊपर है छोटा, ठीक है। एक गाइड होगा एडजस्टर वाला, और एक सपोर्टर गाइड, और एक हमारा ये वाला सपोर्टर गाइड, मतलब टोटल हमारे 3 गाइड हो गए। तो 2 टाइमिंग चेन है और एक सिंगल टाइमिंग चेन है, और हमारे ये कैम शाफ्ट 2 है, स्पॉकेट 2 है। अब इसकी टाइमिंग बता दी मैंने आपको स्पॉकेट की, तो ये दोनों मैच होना चाहिए, माइनस से माइनस मैच होना चाहिए, टी टॉप पे होना चाहिए। और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग ये है कि क्रैंक शाफ्ट का जो पिनियन गियर है ये वाला, ये जो गियर है इस वाली लाइन से मैच होना चाहिए। आपको इधर एक लाइन दिखेगी, हाँ ये देखो, ये लाइन मैच होना चाहिए परफेक्ट। तो आप देख सकते हो ये भी मैच है और ये भी, हम दोनों मैच है। तो हमारे ये जो इंजन है
हमारी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, देखिए अब हमने टाइमिंग चेन कंप्लीट करने के बाद टायर ने जो हमने हेड कवर लगा दिया है, हेड कवर कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम मैग्नेट कवर लगा देंगे, फिर वाटर पंप को लगा देंगे, ऑयल फिल्टर लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्लच का काम बचा है, क्लच पैक कर देंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो कि मैग्नेट साइड लगा दी है, अपन ने पूरा हेड लगा दिया है। अब अपन सेल्फ मोटर लगा रहे हैं जो बाइक स्टार्ट करने की यूज़ में आती है। ये अपने क्लच का आउटर हाउसिंग है, ये आउटर हाउसिंग लगा रहे हैं जीतू भी आपने, और ये लगा दिया है। ये अपने फ्रिक्शन प्लेट है जो अपने लॉक होती है, आउटर हाउसिंग से लॉक होती है, और जो इनर हाउसिंग से लॉक होती है वो अपनी स्टील प्लेट्स होती है। और जैसे कि आपको पता है ये अल्टरनेट लगती है, मतलब एक फ्रिक्शन प्लेट, एक स्टील प्लेट, फिर एक फ्रिक्शन प्लेट, फिर एक अपनी स्टील प्लेट। उसी अकॉर्डिंग जो फर्स्ट अपनी जो फ्रिक्शन प्लेट है वो लग गई है। अब इसके बाद में लगेगी अपनी स्टील प्लेट लगेगी, फिर दोबारा से वही फ्रिक्शन प्लेट लगेगी। तो अपना ये क्लच है जो ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो प्लेट्स, इनर हाउसिंग, हब वब सब कुछ लगा दिया है, और ये स्प्रिंग है वो लगा दिए है। और तो अपना इंजन है वो पूरा, यानी कि मैग्नेट लग गया, हेड लग गया, क्लच लग गया, पूरा लग गया और कंप्लीट हो गया है। और सभी को जो वीडियो देख रहे हैं उनको सबको दिल से धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।